इसमें आई पढ़ेंगे, आई मतलब क्या पढ़ेंगे, आँख का एक डायग्राम बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र सहित इसकी व्याख्या करेंगे। चित्र के माध्यम से हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, हमारी आँख जो है इसकी 3 परतें होती हैं आई बॉल की। आँख की जो दीवार होती है इसकी 3 परतें होती हैं। और यहाँ पर जो बात करें, यहाँ पर आइरिस होती है। क्या होती है? आइरिस होती है। अब आइरिस में एक प्यूपिल होता है और इसके अंदर होता है लेंस। क्या होता है? लेंस। ये होती है कॉर्निया, ये होता है प्यूपिल, ये होता है लेंस। तीनों जो बॉल है, पहली वाली जो परत है इसकी बॉल है जो पूरी, इसको पूरी तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? आई बॉल। इसकी 3 परतें हैं। इसमें पहली है स्क्लेरा, दूसरा है कोरोइड और तीसरी जो है वो है रेटिना। क्या है? दृष्टिपटल। इधर जो है ये दिख रहा है, ये कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व होती है। इनसे क्या होता है? हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं ब्रेन तक, ब्रेन में पहुंचते हैं। ठीक, इसमें एक द्रव भरा होता है जिसको एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसके अंदर भी द्रव भरा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें छोटी होती हैं मेरे जैसे, कुछ लोगों की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। उसका अंतर सिर्फ इतना है कि बड़ी और छोटी के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ये जो द्रव है, इसको कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं? विट्रस। ठीक, क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। ये पूरे का पूरा क्या डायग्राम क्या है, पूरा चित्र क्या है? ये हमारी आंख का चित्र है। कॉर्निया, आप सिंपल सी बात समझ देखें तो हमारा जो आंख का, आप एक दूसरे की आंख देख सकते हैं। जो सफेद भाग दिख रहा है, सफेद भाग जो दिख रहा है वो स्क्लेरा का भाग है। क्या है? स्क्लेरा। और सफेद जो भाग दिख रहा है वही क्या है? कॉर्निया है हमारा। क्या है? कॉर्निया। हम आंख जब दान करते हैं तो आंख में केवल एक ही चीज दान होती है। क्या होती है? कॉर्निया। ठीक है, अगर हम दूसरे को दान करें, क्या दान करेंगे हम लोग? कॉर्निया। अब बात ये आती है किसका भाग है? स्क्लेरा का होता है। किसका? स्क्लेरा का होता है। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या होती है? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। कोरोइड में, इधर लिख देते हैं, शायद लिख नहीं रहा हो, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं कोरोइड में। कोरोइड में क्या होती है? ब्लड वेसल्स। मतलब जब भी हमारी आंख में कुछ लगता है या हमारी आंख में कुछ भी होता है तो उससे क्या होता है? हमारी आंख लाल हो जाती है कि नहीं हो जाती? किसके कारण होती है? कोरोइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? कोरोइड के कारण होती है। तीसरी चीज जो है वो है रेटिना, दृष्टिपटल।
इस पर उल्टा एवं वास्तविक इमेज बनती है। हम लोग किसी चीज को देखते हैं, उल्टी एवं वास्तविक हमें इमेज दिखाई देती है। रेटिना पर हमारा क्या बनता है, हमारा चित्र बनता है। बात ये आती है कि कैसे बनता है। यहाँ से प्रकाश अंदर जाएगा कॉर्निया, और यहाँ से ये जो लेंस है वो बनाएगा। ये जो चीजें दिख रही है इसको कहते हैं आइरिस। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी लोगों की आंखें बड़ी वैसी होती है, कैसी होती है, मंजरी टाइप के होती। ब्राउन या ब्लैक जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, आइरिस के कारण। इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कलर पिगमेंट्स। ठीक है, कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, कलर निर्धारित होता है इससे आंख का। तो ये हमारा जो डायग्राम बना है वो क्या है, आंख है। ठीक है, आंख में क्या होता है, ये सभी चीजें होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किस चीज को दान कर सकते हैं, कॉर्निया कर सकते हैं। किसको, कॉर्निया को दान कर सकते हैं। ठीक, हमारा जो इमेज बनती है लेंस के द्वारा कहाँ बनती है, वो दृष्टिपटल रेटिना पर बनती है। कैसी इमेज बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है। हमारे जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, ऑप्टिक नर्व से होते हैं। कहाँ से होते हैं, ऑप्टिक नर्व से होते हैं। हमारे जो आंसू आते हैं वो एक्वस ह्यूमर के कारण आते हैं। ये जो बना होता है नमक एवं पानी से बना होता है। किससे बना होता है, नमक एवं पानी से बना होता है। आपकी आंखों में आंसू आते हैं कि नहीं, आते हैं ना। कभी कोई सीन देख लिया, अच्छा एक मूवी हॉल होता है तो उसमें लाइट बंद रहती है, क्यों, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसका एक कारण तो ये है कि हम जो मूवी देख रहे हैं तो उससे हमारे जो अंदर के भाव हैं वो निकल जाए। कैसे निकलेंगे, जी भर के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देखने वाला अंधेरे में, और जी भर के हंसो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या है, लाइट बंद रहती है। दूसरा कारण इसका एक फोकस भी होता है, एक तरीके से फोकस हो हमारे जो स्क्रीन है। दो कारण होते हैं। कौन सा, हाँ वो तो होता ही है। अक्सर आजकल जो जनरेशन है वो इसीलिए जाते हैं। और तीसरा कारण तो ठीक ही है। समझ आ रहा है। तो ये हमारा जो चित्र है, समझ आ गया, बना लिया। पुतली है, हाँ पुतली है। एक्चुअल में हम लोग बायोलॉजी इंग्लिश में इसलिए पढ़ते हैं बेटा कि इंग्लिश में पढ़ने से क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है उसने लिख दिया प्यूपिल। तो प्यूपिल आप जानते हैं क्या, आप जानते हैं, इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने केवल पुतली पढ़ा है, हिंदी में लिख दिया पुतली, पुतली नहीं आके उसने ऐसे हिंदी में लिख दिया और इंग्लिश में लिख दिया ऐसे, अब आप बताओ क्या करोगे, फंस गए ना, हमारा क्वेश्चन गया। लेकिन इंग्लिश में तो वो देगा ही, इंग्लिश में तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा उसको, है या ना। साइंस की भाषा जो है, साइंस जो पढ़ना चाहिए वो लगभग इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। क्यों, उसका रीजन ये है कि वो सीधे सीधे ऐसे लिख देता है, कई बार होता है। इसलिए हमें साइंस इंग्लिश में आएगा तो हमें इंग्लिश मीडियम में तो आएगा ही, दो लैंग्वेज में आता है हमारा पेपर, हिंदी और इंग्लिश में। हमें हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में तो सेम लिखा रहेगा। इसलिए ये फायदा रहता है, हमारा क्वेश्चन गलत होने से बच जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें रहती, इसलिए आप लोगों को टर्म्स जो है मैं इंग्लिश में ही बताता हूँ, इनको हिंदी में नहीं बताता। दूसरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हिंदी में इनके जो नाम हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं और ऐसे ट्रांसलेट किए गए हैं
कि उनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, याद नहीं होते वो, इसलिए प्रॉब्लम है। ये समझ आ गया? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए सर एक बार हाँ बिल्कुल, और रिपीट ही होगा पूरा। देखिए दोबारा सुन लीजिए, ये जो हमारा सफेद सफेद जो भाग दिख रहा है आंख का, वो क्या है? कॉर्निया है। ये स्क्लेरा का भाग है, इसका है स्क्लेरा का भाग है, बटा हुआ भाग है। कॉर्निया को हम दान करते हैं, जब भी नेत्र दान किया जाता है, किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है। इसमें जो एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, एक द्रव भरा हुआ है नमक और पानी का बना हुआ, इसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसी से हमारे आंसू आते हैं। किससे आते हैं? आंसू। नमक और पानी का बना होता है, इसलिए आंसू कैसे होते हैं? खारे होते हैं। कैसे होते हैं? खारे होते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो ये प्यूपिल है, पुतली है, और अंदर लेंस है। आइरिस में कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, और कलर पिगमेंट के कारण क्या होता है? हमारी आंखों का कलर निर्धारित होता है कि हमारी आंखें ब्राउन हैं, ब्लैक हैं, कैसी हैं, वो सभी किस कारण होता है? आइरिस के कारण। ठीक, हमारी आंख छोटी है या बड़ी है, जिसकी आंख जैसी होती है, कुछ लोगों की बहुत बड़ी आंख होती है कि नहीं, वो किसके कारण होता है? इस द्रव के कारण, विट्रस ह्यूमर के कारण। हमारे जो आंख है इसकी तीन एक दीवार होती है, क्या होती है? दीवार को जो तीन परतों से बनी होती है, इससे स्क्लेरा, कोरोइड और तीसरा रेटिना, इन तीनों से मिलकर ये बनी होती है। अब ये जो ऑप्टिक नर्व है, जो भी हमें दिखा उसके सिग्नल कहाँ पहुंचे? यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? यहाँ। बेटा बातें नहीं करो, इधर देखो, मैं इधर समझा रहा हूँ, तुम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। यहाँ से हम जाते हैं इधर, तो यहाँ से लेंस की जो बनती है हमारी इमेज, तो कैसी इमेज बनी, कौन है, क्या है, जो सिग्नल्स है वो कहाँ से पहुंचेंगे? ऑप्टिक नर्व से पहुंचेंगे, सीधे सीधे हमारे ब्रेन तक। ठीक है, समझ आया कुछ? अब इनकी बात करें धीरे धीरे, तो इनको थोड़ा थोड़ा लिखना है। कॉर्निया, तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ इधर। पहला डालिए हेडिंग कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में लिखिए कि यह स्क्लेरा का भाग होता है, स्क्लेरा का भाग होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, कॉर्निया के बारे में ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? यह श्वेत कलर का बटा हुआ भाग होता है। तीसरी चीज, नेत्रदान में इसका दान किया जाता है। इसका दान किया जाता है कॉर्निया में। समझ आया? एक्वस ह्यूमर की बात करें, दूसरा, इससे यह नमक एवं पानी का बना होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। इससे आंसू आते हैं, आंसू आते हैं। क्या आते हैं? इससे आंसू आते हैं। ठीक, लेंस से हमें दिखता है, लेंस क्या है? इससे हमें दिखता है। दूसरी चीज, आइरिस जो है, इसमें कलर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इससे आंखों का रंग निर्धारित होता है। आंखों का रंग निर्धारित होता है किससे? आइरिस से। आइरिस से क्या होता है? आंखों का रंग निर्धारित होता है। कोरोइड में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इससे आंख लाल हो जाती है।
कुछ दिक्कत होती है आँख में, कुछ गिर गया तो इससे आँख लाल हो जाती है। ठीक। रेटिना आप देख चुके हैं, रेटिना से क्या होता है? रेटिना से हमारे या हमें जो भी चीजें दिखती हैं वो कहां पर बनती है? उसकी इमेज रेटिना पर बनती है। ठीक है। अब आती है विट्रस ह्यूमर की बात। विट्रस ह्यूमर से आंख का साइज निर्धारित होता है। आंख का साइज निर्धारित होता है। ठीक है। किससे? विट्रस ह्यूमर से। और नर्व, ऑप्टिक नर्व, इससे क्या होता है? इससे सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचते हैं। ठीक है। किससे? ऑप्टिक नर्व से। समझ आया? ऑप्टिक नर्व से कहां पहुंचते हैं? ब्रेन तक। ये सभी चीजें हैं सर। हाँ जी। ये आंखें वैसे ही लाल होती हैं उनको मोबाइल से, वो भी इसी कारण होती है। इसमें तो कुछ लग जाता है तो होती है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आंखें लाल होती हैं तो इसी कारण होती है। इसी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसी से लाल होती है, लाल दिखती है। गुस्सा आता है तो भी किससे होंगी? इसी से होंगी, है कि नहीं? ये सब चीजें। ठीक है। चलो अब दोबारा से सुन लीजिए इस बात को कि इसमें क्या हो रहा है। ध्यान सुनिए। इसकी प्रोसेस एक्चुअल में हम लिख नहीं सकते, लिखने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मैंने आपको लिखवा दिया कि क्या क्या करते हैं इनके साथ। ठीक है। इनके जो पार्ट्स हैं, अब ध्यान से देखिए इसको। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यहां से शुरू होती है। कॉर्निया से हमारे आंख में क्या गया? प्रकाश गया। ठीक। क्या गया? प्रकाश पहुंचा। ये प्रकाश इससे होते हुए प्यूपल तक पहुंचा, प्यूपल से लेंस तक पहुंचा। ठीक। अगर प्रकाश ज्यादा है तो आइरिस इस प्यूपल को छोटा बड़ा कर देते हैं। प्यूपल मतलब ये जो काला काला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, वो प्यूपल है। और एक अंदर छोटा सा और काला हिस्सा है जो लेंस दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता? दो काले हिस्से हमारी आंख में, एक सफेद वाला है, सफेद क्या है? कॉर्निया है। और बाकी ये दो काले क्या है? एक बाहर वाला बड़ा वाला जो काला है वो क्या है? प्यूपल है। और अंदर वाला जो छोटा है वो क्या है? लेंस। समझ आया? दिखता है कि नहीं? आपने आंखों में दिखता है ना ऐसा? यहां पर, यहां से ये पहुंचा, प्रकाश पहुंचा। अगर ज्यादा प्रकाश पहुंचता है तो आइरिस क्या करती है? ज्यादा प्रकाश पहुंचेगा तो छोटा कर देती है। जैसे आपको एकदम अंधेरे कमरे से बाहर जाओगे तो एकदम दिखेगा नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि आपका प्यूपल जो है बहुत बड़ा होता है अंधेरे कमरे में, क्योंकि आपको अंधेरे कमरे में देखना है, इसलिए प्यूपल बड़ा हो जाता है। कौन करता है? आइरिस करता है। जैसे ही आप बाहर निकलते हो, ज्यादा प्रकाश में पहुंचते हो, तो आपका जो प्यूपल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है। कुछ देर बाद दिखने लगता है ना, तो उसको समय लगता है थोड़ा सा, आइरिस को समय लगता है उसको छोटा करने में, इसलिए वो छोटा होता है तब दिखाई देना शुरू होता है। ये कौन कर रहा है? ये सभी चीजें आइरिस कर रही है। किसके कारण हो रहा है? प्रकाश ज्यादा और कम के कारण ये प्यूपल छोटा और बड़ा हो रहा है। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन करें कि हम अंधेरे कमरे में जाएं तो अंधेरे कमरे में हमारा प्यूपल बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। ठीक है। और ज्यादा प्रकाश में पहुंचेंगे तो छोटा हो जाएगा। कौन कर रहा है? आइरिस कर रहा है। आइरिस के कारण ये होता है। यहां से ये पहुंचा, लेंस पर पहुंचा, तो हमारे रेटिना पर इसकी इमेज बनी, वास्तविक और उल्टी बनी। ये सभी चीजें देख ही चुके हैं आप। स्क्लेरा का भाग है कॉर्निया, साथ में कोरोइड जो है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो है क्या है? इसमें पाई जाती है। और इसका कारण क्या है? आंखों का रंग लाल हो जाता है। साथ में रेटिना देख ही चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि रेटिना जो होती है, रेटिना से क्या होता है कि हमारी इमेज बनती है, लेकिन रेटिना
कई बार यहाँ होती है तो ये लेंस छोटा बड़ा होने के कारण ये जो इमेज रेटिना पर बननी चाहिए वो यहाँ ना बनकर या तो यहाँ बनती है या इसके पीछे बनती है, आगे बनती है या पीछे बनती है। इसको कहते हैं दोष। क्या कहते हैं? दोष। कौन कौन से दोष? दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। अगर यहाँ से यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है, इमेज यहाँ से इमेज यहाँ बन रही है तो निकट हुआ कि दूर हुआ? यहाँ से निकट हुआ कि दूर हुआ? निकट हो गया। अगर पीछे हो गया तो दूर हो गया। यही निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब चूंकि यहाँ पर इमेज बन रही है, आप ये बताओ निकट दृष्टि दोष में यहाँ पर इमेज बन रही है तो निकट की वस्तु दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? क्योंकि पास में बन नहीं रही है। लेकिन दूर की वस्तुएं दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। दूर में क्या होगा? दूर में ये होगा कि दूर बन रही है, दूर की तो दिखेंगी लेकिन निकट की नहीं दिखेंगी। यही तो दोष कहता है। इसमें है क्या? कुछ नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं कि कैसे इमेज बन रही है? इमेज यहाँ बननी चाहिए लेकिन उसके कारण क्या हुआ? यहाँ बन गई या यहाँ बन गई। किसके कारण हुआ? लेंस के कारण। छोटा बड़ा हो जाता है किसी भी कारण, कुछ परेशानी आ गई लेंस में और वो छोटा और बड़ा हो गया, गोल हो गया, गोल हो गया या गोलाई कम हो गई, तो वो उसके कारण ये ऐसा होता है। और इन्हीं को दोष कहते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, यहां से जो इमेज बनी वो नर्व, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है और हमें दिखाई देता है कौन सी इमेज है। ये सभी चीजें हो रही है। ठीक, अब बात ये आती है कि हमारी ये आंख होगी, आंख के बाद में ये बात करते हैं कि दोष कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए तो दृष्टि दोष हेडिंग डालिए, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष पहला डालिए, दूरदृष्टि दोष। दूसरा क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब इनमें क्या होता है? ये दोनों इसलिए साथ में लिखे हैं, इसलिए साथ में पढ़ा रहा हूं दोनों को, क्योंकि दोनों साथ में अच्छे से समझ आएंगे। ठीक, ये हमारा लेंस है भाई साहब। क्या है? लेंस है। ठीक है, समझ आ गए? पहले इससे पहले हम नॉर्मल लेंस की बात कर लेते हैं। एक होता है ये वाला लेंस, इसको अवतल लेंस कहा जाता है और इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या है? अवतल है और ये क्या है? उत्तल है। ठीक, इस उत्तल को नीचे बना देता हूं मैं थोड़ा सा ऐसे। इसको कॉनकेव कहा जाता है और इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। एक टॉरिक लेंस भी होता है, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब ये करते क्या है? जैसे प्रकाश की किरणें आई तो ये क्या है? ये जो लेंस है इसको फैला देता है किरणों को। क्या कर देता है? फैला देता है। और ये क्या करता है? ये दबा देता है, प्रसार को कम करता है। ठीक है, संकुचित करता है प्रकाश। सिंपल बात ये है दोनों की। समझ आ गए कि अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रसार करता है। और ये उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को दबा देता है, प्रसार को कम करता है। अब बात याद है आंख का जो लेंस है, आंख का लेंस, आंख का लेंस। ठीक है, यहां से रेटिना पर क्या बनना चाहिए? ये देखो प्रकाश आया और सीधा का सीधा यहां ये बना। नॉर्मल कंडीशन ये होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसका पतलापन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ऐसे ऐसे करके। अगर हम ये बात करें
ये तो नॉर्मल है, इसका एक तो डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, या फिर यही कर देते हैं। ये पतला हो गया मान लो, तो पतला हो गया क्या हुआ, ऊपर इसकी किरणें पहुंच गई है, ठीक है, और ये पतला होके किरणें पहुंच गई तो पीछे बनेगी इसकी इमेज, क्या बनेगी, पीछे बनेगी, ठीक। मान लो पतला, एक पहले मोटा था, ये थोड़ा सा और पतला हो गया वो, अब ये गोलाई कम हो गई इसकी तो पीछे इमेज बन रही है यहाँ पर। अब ये इमेज जो बन रही है इसको कहते हैं दूरदृष्टि, क्योंकि दूर बन रही है इसलिए दूरदृष्टि। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है तो यहाँ की तो वस्तुएं दिखेंगी कि नहीं बनेगी, दिखेंगी, दूर की दिखेंगी आसानी से, लेकिन पास की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। लेकिन यहाँ पर जो बनती नॉर्मली, तो नॉर्मली वो सामंजस्य हो जाता, पास और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, सामंजस्य हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये हो गई कि गड़बड़ हो गई है और ये दूर बन रही इमेज थी, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। अब इसमें हमें इन किरणों को कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। इसका मतलब हमें किरणों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा इनमें, कम कौन करता है इनमें, देखो उत्तल ही करता है। तो अगर हम यहाँ लगा देंगे इस लेंस को, ऐसे लगा दिया, तो ये जो किरणें आई, ये जो किरणें आई वो ऐसे मिल जाएंगी, कम हो जाएंगी, कम हो जाएंगे तो यहाँ से सीधा सीधा रेटिना पर ठीक से बन जाएगा। आया ना, समझ आया। तो हम ये कह सकते हैं कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आया ना, क्यों कर रहे हैं, समझ आ गया, समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत, क्यों ये नहीं आया समझ। देखो सिंपल सी चीज ये है कि पहले ये गोला था, गोल था, थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है, छोटा था लेंस, अब किसी कारण वो पतला हो गया, क्या हो गया, उसकी गोलाई कम हो गई और वो बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो जहां से किरणें पहुंच रही थी वो ऊपर पहुंचेंगे कि नहीं, जैसे ये छोटा सा लेंस है ये, उसके बाद में ये ऐसा बन गया, ये क्या बन गया, ऐसा। पहले यहां से किरणें आ रही थी, ये जा रही थी, और अब यहां से जाएंगी ये, इनमें अंतर होगा कि नहीं होगा, आया ना, दूरी का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, सही है कि नहीं। जैसे ये दोनों किरणें जा रही हैं तो ये मिली यहाँ, और ये इसकी कम मिलेंगी, यहाँ मिल रही है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, एक चीज इसमें हो रही है। इसलिए हमें दूर की जो किरणें बन रही है, ये यहाँ पहुंच रही है रेटिना पर ना पहुंचकर दूर पहुंच रही है, इसको कम करना है, और कम करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, ये हमारा लेंस है, अब इसकी क्या है, गोलाई बढ़ जाती है, ये इसकी किरणें हैं और हम इसको लेके जा रहे हैं, तो ये रेटिना पर बन गया। अब इसकी गोलाई कम हो गई, थोड़ी सी गोलाई बढ़ गई, ये गोल बन गया, क्या बन गया, थोड़ा सा गोल हो गया, ऐसा हो गया। तो इसकी जो किरणें हैं क्या होंगी, यहां पड़ेंगी, पहले बन जाएगा ये, पहले बन जाएगा तो ये पास की तो दिख जाएंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, इसलिए इसकी किरणों को फैलाना पड़ेगा, आया ना। फैलाने के लिए कौन सी काम करेंगी, ये काम करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जैसे ये किरणें आई, ये जो किरणें हैं ये जो जा रही हैं, अब ये क्या करेंगी, यहाँ ये जो किरणें हैं वो ये पहुंची यहाँ, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये पहुंच के ये इधर मिल जाएंगे, इसमें दूर पहुंच जाएंगे, फैल जाएंगे, और फैल जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, आया ना, नहीं समझ आया, पहुंचेंगे कि नहीं। हमारा ये पहले लेंस था, एक छोटा सा एक ऐसा लेंस था नॉर्मली, इसकी किरणें ये पहुंच रही, कहाँ पहुंच रही थी, ये मिल रही, ठीक है, समझ आए। एक लेंस और बनाया हमने,
एक छोटा सा बना दिए इधर, ये बना दिए, ठीक है। अब ये जो लेंस है इसकी जो किरणें हैं रेटिना पर पहुंचेंगी क्या? नहीं पहुंच रही, ये पहले ही बन रही है क्योंकि ये छोटा हो गया, समझ आ रहा है? छोटा हो गया तो पहले ही बन जाएंगी, इसलिए यहाँ तक पहुंचाना है नॉर्मल दिखाने के लिए, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें प्रसार वाला क्या लगा देंगे, अवतल लेंस लगा देंगे, और इससे क्या होगा वो फैल जाएंगी, और फैलेंगी तो दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर पहुंचेंगे तो सीधे रेटिना पर क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और इस कारण क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कैसे कर रहे हैं, समझ आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझ आ गए, और इसमें क्या उपयोग करते हैं ये भी समझ आ गया, क्यों कर रहे हैं ये भी समझ आ गया, सही है। चलिए एक तीसरा लिखिए, जरा दृष्टि दोष। क्या होता है जरा दृष्टि दोष, ये बात करते हैं हम लोग। जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में आता है। अगर व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो उसको दिखाई नहीं देता, ना पास की वस्तुएं ना ही दूर की वस्तुएं, सामंजस्य क्षमता जो होती है आंखों की वो खत्म हो जाती है। इसीलिए उसके लिए दो लेंस वाला चश्मा बनाते हैं। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों का दो लेंस लगे होते हैं उसमें। पास में ऐसे देखेंगे, पास में देखने के लिए हमें जो लेंस लगाएंगे कौन सा लगाएंगे बताओ, पास के लिए कौन सा इंपोर्टेंट है हमारे लिए, ये वाला प्रसार को कम करे, है ना। तो नीचे लगेगा क्योंकि नीचे को देखेंगे हम पास, और दूर देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा लगेगा, आया ना। तो अगर चश्मा बना दे हम ऐसे ऐसे करके, एक गोल ऐसा बन गया और एक गोल ऐसा बन गया, और ये ऐसे बना, गांधी जी का चश्मा बन गया, ऐसा ही है ना। तो इसमें क्या होगा, दो लेंस लगेंगे, एक यहां पर लगेगा उत्तल लेंस और ऊपर वाले हिस्से में लगेगा अवतल, आया ना। सही है कि नहीं? क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे देखते हैं तो नीचे वाला हिस्सा आता है, इसलिए उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी, और ऊपर वाले को। तो जरा दृष्टि दोष क्या है, बुढ़ापे में होता है, जिसमें सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है पास और दूर की वस्तुएं दोनों ही नहीं दिखाई देती, और इसके कारण क्या है बाइफोकल लेंस, द्वि फोकस लेंस, मतलब दो फोकस या दो लेंस वाला चश्मा हम लगा रहा है। समझ आए? कुछ पल्ले पड़ा आज, हमारी आंख हमारे दोस्त, समझ आया कुछ, आ गया ना। तो इसमें कोई क्वेश्चन बेटा आप सभी को नहीं, कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? नहीं पूछना, बता रहा हूँ। दृष्टि वैषम्य दोष लिखिए, एक और होता है दृष्टि वैषम्य दोष, एस्टिग्मेशन बोलते हैं उसको। अच्छा इनको क्या जरा दृष्टि दोष में लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, अधिक उम्र के व्यक्तियों में, अधिक उम्र के व्यक्तियों में नेत्रों की सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है, नेत्रों की सामंजस्य क्षमता कम हो जाती है, जिससे ना तो दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसलिए इस रोग के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है।
फोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इंग्लिश में लिख लेना इसको, मेट्रोपिया। निकट दृष्टि को दोष को कहते हैं मायोपिया। 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 और वृद्धावस्था वाले को कहते हैं प्रेस मायोपिया। प्रेस मायोपिया। प्रेस बायो, ये बायो नहीं है, इसमें बाय नाम, बायोपिया। और अगला लिखिए दृष्टि वैषम्य दोष। क्या है? दृष्टि वैषम्य दोष। अगला लिखिए दृष्टि वैषम्य दोष। एस्टिग्मेशन। क्या है? दृष्टि वैषम्य दोष, इसको कहते हैं एस्टिग्मेशन। क्या कहते हैं? एस्टिग्मेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो हमारी क्षमता होती है आंखों की, वो हो जाती है कमजोर, उसमें अंतर आ जाता है, सामंजस्य नहीं हो पाता। इसमें सामंजस्य में अंतर आ जाता है, इसलिए क्या होता है, या तो हमें ऊर्ध्वाधर ठीक दिखाई देती है खड़ी हुई चीजें, तो वो वाली दिखाई नहीं देंगी क्षैतिज, या क्षैतिज दिखाई दे रही है तो ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस, इसका बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में क्या है, सामंजस्य नहीं हो पाता, उसमें अंतर आ जाता है सामंजस्य करने में, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको 2 लाइन। व्यक्ति की आंखों में ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज क्षमता में अंतर आने के कारण, क्षमता का मतलब यहाँ देखने की क्षमता से, ठीक है, क्षमता में अंतर आने के कारण या तो वस्तुएं क्षैतिज दिखाई देती हैं या ऊर्ध्वाधर दिखाई देती हैं। या तो वस्तुएं क्षैतिज दिखाई देती हैं या ऊर्ध्वाधर दिखाई देती हैं, दोनों एक साथ दिखाई नहीं देती। इसीलिए इस रोग को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला लिखिए वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता, ये लिखना है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस
ये एक्चुअल में हमारे अंदर जो पाया जाता है रोग कलर ब्लाइंडनेस, ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक मतलब समझते हैं? जन्म से, हमारे माता पिता से। हमारे माता पिता से गुण आते हैं हमारे अंदर, आते हैं कि नहीं आते? हमारे माता पिता से जो गुण आ रहे हैं उसमें अगर माता पिता को कलर ब्लाइंडनेस है तो हमें भी ये हो जाता है। पहली बात तो ये आनुवांशिक है, आनुवंशिक रोग होता है। दूसरी चीज, इसमें हरा एवं लाल रंग में भेद नहीं कर पाते, यानी ये दिखते नहीं है, एक्चुअली दिखते नहीं, ठीक है, नहीं दिखते। तीसरी चीज ये है कि हमारी रेटिना में कॉन सेल एवं रोड सेल पाए जाते हैं। कॉन सेल कलरफुल के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब हमें जो कलर दिखते हैं ना, किसके कारण दिखते हैं? कौन सेल कलर दिखते हैं। और इससे क्या दिखता है? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। पशुओं में केवल ये सेल पाए जाते हैं, ये नहीं पाए जाते। इसका मतलब पशुओं को कैसा दिखता होगा? कैसा दिखता होगा? ब्लैक एंड व्हाइट। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जिम्मेदार कौन है? ये है। वर्णांधता के लिए जिम्मेदार कौन सा सेल है? कौन सा? कौन सा है? कौन सेल, ठीक है। और रतौंधी के लिए जिम्मेदार ये सेल होते हैं, इनको लिख लीजिए। वर्णांधता के लिए जिम्मेदार, और ये कौन से के लिए है? रतौंधी रोग के लिए, रतौंधी रोग के लिए जिम्मेदार, ठीक है। कौन है रतौंधी रोग के लिए जिम्मेदार? रोड सेल। कहाँ पाए जाते हैं ये दोनों? हमारे कहाँ पाए जाते हैं? हमारे रेटिना, ठीक है। और इसका इलाज नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसका इलाज नहीं होता। इसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो वर्णांधता आनुवांशिक रोग है, इसमें हरा एवं लाल रंग नहीं दिखते या उनमें डाउट रहता है। ये जो है वर्णांधता रोग कौन सेल के कारण होता है? कौन सेल से हमें कलर दिखते हैं। मानव नेत्र में दोनों सेल पाए जाते हैं, कौन सेल और रोड सेल, जो रेटिना में होते हैं। और रेटिना में कौन सेल कलरफुल दिखने के लिए जिम्मेदार होते हैं और रोड सेल ब्लैक एंड व्हाइट के लिए जिम्मेदार होते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखते हैं रोड सेल से, और रोड सेल हमारे रतौंधी रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। और वर्णांधता के लिए कौन होते हैं? कौन होते हैं? कौन सेल। तो आज की क्लास में हमारी नेत्र और इसके दोष थे, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। दूसरी चीज अगर नहीं आया हो तो वीडियो देख लेना। आप सभी को शुभकामनाएं। और आज से है ना दिन लग रहे हैं नए, कल से। अच्छा बेटा, और सभी अभी सब लोग है ना, क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को और लाइक करना है। और महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी ये अपना चैनल है और इस पर डल जाएगी वीडियो। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। कल हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।